राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। विधानसभा में शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। राज्यसभा की 15 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। आज ही घोषित होंगे राज्यसभा चुनाव के परिणाम। यूपी की 10 सीटें, हिमाचल की 1 सीट और कर्नाटक की 4 सीटों पर हो रही है वोटिंग। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं मौजूद। 8 बीजेपी के उम्मीदवार तो 3 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 4 बजे तक होनी है वोटिंग। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कसा तंज और कहा, बीजेपी किसी भी विधायक पर दबाव नहीं बना रही। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का ना कोई दबाव बना रही है और न इस प्रकार से वोट लेने की बात कर रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, विधायकों का समर्थन और आशीर्वाद बीजेपी के उम्मीदवारों के साथ। विधायकों का समर्थन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ है। परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। चुनाव को लेकर बोले जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप। बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देने की बात कही। लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों, पार्टी के लोगों से बात करके अपने स्वयं की अंतरात्मा की आवाज पे हमने ये निर्णय लिया कि भाजपा के प्रत्याशियों को मतदान करेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर बोले अखिलेश यादव। कहा, हमें उम्मीद सपा के जीतने पर तीनों प्रत्याशी। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है। वोटिंग से पहले सपा में हो रही हलचल को लेकर बोले सपा महासचिव शिवपाल यादव। कहा, जो जा रहे हैं उनके बारे में देखेंगे, देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल हुई तेज। सपा की डिनर पार्टी से 9 विधायक रहे नदारद। पल्लवी पटेल सहित 9 विधायक रहे गैर मौजूद। राज्यसभा चुनाव से पहले सपा को झटका। अखिलेश की डिनर पार्टी में मनोज पांडे भी शामिल नहीं हुए। विधानसभा में सपा के सचेतक हैं मनोज पांडे। हिमाचल की 1 सीट पर भी होना है आज मतदान। प्रदेश की 1 सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस के हैं एक उम्मीदवार। कर्नाटक की 4 सीटों पर भी बीजेपी और कांग्रेस ने उतारे अपने उम्मीदवार। बीजेपी 2 तो कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिन का केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा। तीनों प्रदेश को करोड़ों योजनाओं की सौगात देंगे। करोड़ों रुपयों की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। सबसे पहले केरल के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। केरल दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम कुल 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। केरल को दी जाने वाली सौगात में 3 स्पेस परियोजनाएं शामिल हैं। तो वहीं मिशन गगनयान की समीक्षा भी करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु को पीएम मोदी 17,000 से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। मदुरै में एमएसएमई के व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में जनसभा को भी पीएम करेंगे संबोधित। जनता के सामने सरकार की उपलब्धियां रखेंगे प्रधानमंत्री। 28 फरवरी को पीएम मोदी का होगा महाराष्ट्र दौरा। महाराष्ट्र में भी पीएम मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कृषि सिंचाई योजना की भी सौगात देंगे। महाराष्ट्र में मिशन 24 पर पीएम मोदी देंगे जोर। साथ ही प्रदेश में जनसभा को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। सुबह 11:30 बजे कपिलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन भी करेंगे अमित शाह। अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में नवनिर्मित विद्यालय भवन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही स्मार्ट सिटी की एक लाइब्रेरी का भी देंगे तोहफा। पीएम मोदी महाराष्ट्र के यवतमाल में किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी करेंगे। लाभार्थियों के खातों में सीधे पहुंचेगी 21,000 करोड़ से अधिक की राशि। चीन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, भारत ने संतुलन की कोशिश की पर 2020 में संबंधों ने लिया अलग मोड़। बिहार के पूर्णिया में तेजस्वी यादव के काफिले का दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में ड्राइवर की मौत हुई जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हमारी एक स्क्वाड गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अभी तक जो तथ्य सामने आए उसके हिसाब से जो हमारे ड्राइवर थे उनका डेथ हो चुका है और बाकी 6 पुलिसकर्मी घायल हैं और बाकी आगे कार्रवाई भी की जाए। बेंगलुरु में हुई सीएलपी की बैठक। मीटिंग में शामिल हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
श्रीनगर में पुलवामा और बड़गाम जिलों में 80 गांवों को जोड़ने वाला पुल जल्द बनकर तैयार होगा। लगभग काम पूरा हुआ, ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत। अगरतला से अयोध्या राम मंदिर के लिए विशेष आस्था ट्रेन रवाना होने वाली है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हरी झंडी दिखाई। यात्रियों में दर्शन को लेकर बेहद उत्साह। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे को गैलेक्सी अस्पताल में भर्ती कराया। 17 दिन बाद मनोज जरांगे ने खत्म किया अनशन। श्रीलंका से चेन्नई लाए गए 6 भारतीय मछली पकड़ने समुद्र में गए थे। भारतीय मछुआरों को श्रीलंका ने किया था गिरफ्तार। अयोध्या के राम मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। लाखों की संख्या में राम भक्तों ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के बलिया में तेज रफ्तार पिकअप और गाड़ी की जोरदार टक्कर हुई। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, कई जख्मी हुए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगी। घटना से इलाके में हड़कंप मचा। कोचिंग सेंटर में आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के बहराइच में टेंट उतारने के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से श्रमिक की मौत हुई। दूसरे श्रमिक को लगा करंट का तेज झटका। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 2 सवारी वाहनों की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मध्य प्रदेश के दमोह में आपको बता दें ट्रक और 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हुई। बाइक के परखच्चे उड़े। टक्कर के बाद ट्रक पलटा है। आपको बता दें ट्रक ड्राइवर की तलाश लगातार चल रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने दम घुटने की वजह की पुष्टि अभी नहीं की है। तंबू को गर्म करने के लिए पास में जलाई गई थी आग। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में वेयरहाउस शेड में भीषण आग लगी है। मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तेलीवाड़ा इलाके की ये घटना है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आग लगने की वजह से 10 एकड़ गन्ने की फसल खाक हो गई। 6 से ज्यादा किसानों का लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चला। यूपी के कुशीनगर में 20 एकड़ गन्ने की फसल में आग लगी। दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में पूरी फसल जलकर खाक हुई। किसानों को काफी नुकसान हुआ। उधर उत्तर प्रदेश के एटा में बेकाबू ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक समेत आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी पर बना संजय सेतु में खराबी आई। बहराइच गोंडा समेत कई जिलों को लखनऊ से जोड़ता है संजय सेतु। दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लगी। पुल की मरम्मत का काम शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गोमती नदी पर बने पुल पर फिर आई दरार। अयोध्या प्रयागराज बाईपास पर है पुल। डीएम ने शुरू कराया मरम्मत का काम। उत्तराखंड के नैनीताल में बेकाबू गाड़ी 800 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में 1 की मौत। गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में 2 बदमाशों को गोली लगी। बदमाशों को गिरफ्तार कर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। असम राइफल्स ने की बड़ी कार्रवाई। ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। 88 लाख रुपए की हेरोइन जब्त की। शिमला में युवक की हत्या को लेकर प्रदर्शन हुआ। माल रोड पर पुलिस थाने के बाहर परिजनों ने हंगामा काटा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें यूपी के मुरादाबाद में चलती ट्रेन से एसबीआई बैंक का ब्रांच मैनेजर लापता हुआ। जीआरपी पुलिस ने लापता ब्रांच मैनेजर का सामान बरामद किया है। दर्ज किया गया गुमशुदगी का मामला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक युवक ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में पुलिसकर्मी को पीटता नजर आया युवक। यूपी के बुलंदशहर में एक पॉक्सो एक्ट मामले में कोर्ट ने दी सजा। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा और 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में खेत से मिट्टी भरने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। मारपीट के दौरान एक पक्ष पर लगा राइफल से फायरिंग करने का आरोप। पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के बरेली में हनी ट्रैपिंग मामले में हड़कंप। आपको बता दें ढाबा संचालक का बनाया गया निशाना। पीड़ित ने आईजी ऑफिस में कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रेमी प्रेमिका के शव मिलने से हड़कंप मचा। मौके से तमंचा और चाकू बरामद हुआ। युवक के परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। यूपी के अम्बेडकर नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी। 24 घंटे के अंदर रेप का आरोपी गिरफ्तार किया गया। जेल भेजा गया आरोपी। उत्तर प्रदेश के संभल में कीटनाशक खाकर शख्स ने जान दी। परिजनों ने गांव के दबंगों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। केला देवी थाने के खिरनी गांव की घटना। यूपी के मैनपुरी में पेड़ पर लटका मिला शख्स का शव। परिजनों ने सूदखोर को आपको बता दें पकड़ा। सूदखोर पर मनमाना ब्याज वसूलने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में फंदे से लटका मिला युवती का शव। परिजनों ने ससुराली जनों पर पीट पीट कर हत्या करने का लगाया आरोप।
यूपी के झांसी में ठेला संचालक की गोली मारकर हत्या, ज्ञात हमलावरों पर हत्या का आरोप, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में साइबर क्राइम की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, लोन दिलाने के नाम पर ठगी के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में ऑटो लिफ्टर गैंग का भंडाफोड़, भीरा थाना पुलिस ने 5 बाइक के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी के बाद बाइक के पार्ट्स निकालकर बेचते थे आरोपी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में लोकसभा चुनाव और आगामी त्योहारों को लेकर ड्रिल किया गया, ड्रिल के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद रहे पुलिसकर्मी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से सामने आया रेसलर द ग्रेट खाली का वीडियो में रिजॉर्ट के कर्मचारियों के साथ मौज मस्ती करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बिलसी सीएचसी पर आवारा कुत्तों के आतंक से लोग हुए परेशान, बेड पर बैठे कुत्ते का फोटो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जौनपुर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कारागार का औचक निरीक्षण किया, जेल अस्पताल में जाकर भर्ती बंदियों से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना। आज बिहार के सीतामढ़ी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जानकी जन्मभूमि पुजारी धाम में करेंगे दर्शन, बाद में पार्टी पदाधिकारियों से भी करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में इटारसी और सिवनी मालवा में ओलावृष्टि हुई है, शहर के कई हिस्सों में बिछी ओले की चादर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन हुआ, दोनों देशों की कला और संस्कृति का दिखा अद्भुत संगम। नेपाल के प्रतिनिधि बोले, इस महोत्सव से और मजबूत होंगे दोनों देशों के संबंध। फ्रांस के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले मुस्लिम धर्मगुरु को देश निकालने मामले पर मुफ्ती असद कासमी का बयान, कहा फ्रांस का फैसला बिल्कुल सही, जिस देश में रहते हैं जहां के नागरिक हैं वहां के झंडे का अपमान करना बहुत गलत। मलेशिया के नए राजा और रानी ने राजगद्दी संभालने के बाद पहली बार संसद का दौरा किया है, सम्मान गार्ड समारोह के बाद महारानी राजा जारिद सोफिया के साथ संसद में प्रवेश किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव के समर्थन पर पेरिस का धन्यवाद किया, वीडियो संदेश में पेरिस का आभार जताया। बोलीविया में बाढ़ की वजह से बढ़ा संकट, कई इलाकों में बाढ़ की वजह से घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग, अब भी जारी है लगातार बारिश। स्पेन की पुलिस को मिली बड़ी सफलता, स्पेन पुलिस ने फ्रांसीसी भगोड़े को गिरफ्तार किया, आपराधिक ड्रग गिरोह का सदस्य था आरोपी। रूसी जनरल ने यूक्रेन में सेना कमांड पोस्ट का दौरा किया है, दौरे के दौरान सैनिकों को पदक से सम्मानित भी किया गया।